अश्विनी कुमार जी के पुत्र, जिनकी सैली करते रोड के सामने मोबाइलों की दुकान है, वो रावण के रोल में आपके सम्मुख आ रहे हैं, जिन्होंने भी तलहटी कैलाश पर्वत में रावण का रोल किया है। उसके बाद माता सीता का जन्मदिन होगा और उसके बाद राक्षसों की खरमस्तियां होगी। बहुत ही बढ़िया सीन देखने योग्य है, इसीलिए आपसे बेनती कर रहे हैं कि थोड़ा जल्दी आ जाए करो, ताकि हम जल्दी अपना कार्यक्रम जो शुरू कर सकें, क्योंकि और सबसे लास्ट सीन जो होगा वो तारका का होगा। बहुत ही बढ़िया बाहर से आए हुए कलाकार आपके सम्मुख अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। बहुत ही बढ़िया सीन है। राजा जनक, उनके राज्य में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लोग बरसात न होने के कारण त्राहिमाम करते हैं और राजा जनक अपने गुरु सत्यानंद जी से प्रश्न करते हैं कि क्या बात है, मैं ज्ञानी राजा हूं, कोई अधर्म नहीं करता, सत्य कर्म करता हूं, फिर मेरे राज्य में क्यों अकाल पड़ गया है। गुरु सत्यानंद जी कहते हैं कि ऋषि मुनियों का खून आपके राज्य में कहीं दबा दिया गया है, इस कारण अकाल पड़ गया है। और राजा जनक से इसका हल पूछते हैं भी इस अकाल को कैसे खत्म किया जाए। गुरु सत्यानंद जी राजा को कहते हैं कि सोने का हल बनाकर आप खुद अपने हाथों से हल जोतें, तो हो सकता है कि बरसात जो इंद्रदेव खुश होकर हमारे राज्य में बरसात कर दे। राजा जनक सोने का हल बनवाकर खुद खेतों में हल जोते हैं और उसी दरमियान सीधा हल का जो फाला होता है उसको सीधा कहते हैं, वो एक जगह आकर रुक जाता है और वहां घड़े से उनको मां सीता बच्ची के रूप में मिलती है और राजा जनक बहुत खुश होता है। और उसी वक्त सीता माता के जन्म होने के साथ ही इंद्रदेव भी खुश होकर भरपूर प्रसाद करते हैं और राजा जनक का राज्य फिर प्रफुल्ल हो जाता है। बहुत ही बढ़िया सीन है, देखने योग्य सीन है। एक तो आप लेट आते हैं, दूसरा जल्दी चले जाते हैं, इसलिए आपसे हाथ बनकर बेनती है कि आप लास्ट तक देख कर जाया करो, क्योंकि ये जो जहां राम भक्त आए हैं उनकी हाजिरी प्रभु श्री राम जी के दरबार में लग रही है। इसलिए हमारा जो 10 दिन का ये प्रोग्राम होता है, 10 दिन में हमने रामायण का खत्म करना होता है। रामायण को रावण वध तक ये रामायण चलती है। उसके बाद दशहरे के दूसरे दिन राज तिलक किया जाता है। राज तिलक को भी जरूर आना चाहिए, क्योंकि उस दिन प्रभु श्री राम जी दोबारा अपना सिंहासन ग्रहण करते हैं और फिर रामराज चालू होता है। मैं अपने कलाकारों से निवेदन करूंगा कि कल ठीक 5:30 बजे जो हमारी परंपरा है, दशहरा ग्राउंड में अपना ध्वज लेकर जाना है। सभी कलाकार, सभी पदाधिकारी ठीक 5:30 बजे यहाँ ग्राउंड में पहुंच जाएं, ताकि हम कल देवी माता का प्रथम नवरात्रा है, उसके लिए हम हमेशा बिजली ग्राउंड में ध्वज आरोहण करने जाते हैं और सभी कलाकार अपना समय निकालकर जरूर यहाँ पर आए। कल नवरात्रि का प्रथम दिन है, इसलिए हम वहां झंडा आरोहण करने जाएंगे। इसलिए दोबारा बेनती कर रहे हैं कि सभी कलाकार और सभी पदाधिकारी वहां यहाँ 5:30 बजे जरूर आए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अख फटकनी ना मिले, अख फटकनी ना मिले ते मुंह विच रे गरा, लख लानत सुधरिया जे दांदा करे बसा। ये साडा शरीर है, क्योंकि कोई जानवर मर जाता है
तो ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਉਪਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਹੀ कैसा इंसान है ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੰਮ ਮਾਸ ਹੱਡੀ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਰਮਾਂ ਹੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਹ 84 ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ क्योंकि ये आवागमन का चक्कर बहुत खतरनाक है ये सानू मनुष्योला तां ही मिलता है कि असी अपने 84 के चक्कर को खत्म कर सकीए लेकिन इतने आगे असी होर ज्यादा फस जाते हैं 84 के बाद होर 84 आ जाती है होर 84 आ जाती है इस करके ये 10 दिन का जो होता है ये किस्म का सिला है प्रभु श्री राम जी चरणों में हाजिर लवानी बहुत बड़ी हो गया बोल सियापति रामचंद्र महाराज की प्रभु तेरे रंग में प्रभु तेरे रंग में हम रंग ऐसे प्रभु तेरे रंग में हम रंग ऐसे हमें लगता है कि हमें लगता है कि हम संग सदा जैसे प्रभु तेरे
गुजर गए। न जाने विधाता मेरी योग से क्यों विपरीत हो गए हैं। क्या क्या मेरे पिता का संकल्प बिता ही जाएगा। अच्छा प्रभु, या तो पानी ग्रहण होगा मेरा भगवान से, या इसी धुन में जाऊंगी अपनी जान से। हे भगवान, क्या क्षीर सागर में लहरों भरा तूफान आना पड़ेगा, आपको जगाना पड़ेगा। निस्संदेह यदि मैं कुछ ऋषि की कन्या हूँ और मुझ सती की प्रतिज्ञा आपको पति रूप में पाने की है, तो भगवान आपको जागृत ही होगा। किसी की नींद होकर आपको आता है तो जाना, नहीं सुनना किसी की कूक बुत पत्थर का हो जाना। संतु भक्त जब भगवान हट पर आ ही जाता है, छिपो लाख पर्दों में तुमको पा ही जाता है। ओम नारायण, ओम नारायण। महादेव, निस्संदेह तुम भोलेनाथ हो। कंधारी, तुम लंका के महाराजा रावण की होशियारी अनुभव न कर सके। मैं तो कैलाश को पोष करने आया था, परंतु जब कैलाश न हिला सका तो गर्म से थोड़ा नर्म हो गया, और आपको भी मेरे भक्त बन जाने का भ्रम हो गया। मैंने आपकी स्तुति गा दी और आपने भी प्रसन्न होकर ये चंद्रहास तलवार मेरे हाथ में पकड़ा दी। अब क्या है, मेरी चौखट पर सभी के सर झुकाए जाएंगे, देवता भी सर के बल कदमों में मेरे आएंगे। मौत की भी मौत ये तलवार चंद्रहास है, सर्वशक्तिमान है ये शक्ति जिसके पास है। बल खाए चोटी अलग, मुख पर करत पहाड़, मानव चंद्र की गोद में खेलत नाथ कुमार। नहीं नहीं, ये अधूरी है। काल पसीजे मत चलत, मस्तक टीका लाल, होश चाटने के लिए मनी भी है ब्याह। भद्रे, तुम कौन हो? तेजस्वी पुरुष, किसी का पता पूछने में कोई बुराई नहीं। जो चाहे सवाल करे, पंडित का संभाल कर। याद रख, मैं पुष्प ऋषि की अनाथ कन्या हूँ। अनाथ कन्या? अनाथ और कन्या, केवल दो शब्द सोचता हूँ मैं। दो इन शब्दों के एक पूजे में आप दरिया बन, एक तो कुंवारी और फिर ऊपर से अनाथ। उत्तर एक और है अनंत दो। संभल संभल लंकापति संभल, अधिक न मचल। तेरे खोटे भाव जो मन में उभर रहे हैं, तेरे मस्तक पर आकर तेरे वीर सब की निंदा कर रहे हैं। यदि तू नहीं दबा सकता तो याद रख, किसी पर भी काबू नहीं पा सकता। स्वर्ग के पट खुल गए जब नैन खोले आपने, दो कटारे तान ली रूप के प्रताप ने। मृगनयनी, मैं समझा ये तपस्विनी का भेष तुम्हें लाचार करता है कि कुछ उपदेश करूं, परंतु हे रति मूर्ति, ये तुम्हारा काम नहीं, ये उन बूढ़े खराटों का काम है जो इस दुनिया से गए गुजरे हैं। तुम ये बताओ कि तुमने अपने जीवन के लिए क्या निश्चय किया है। अर्थात वो कौन भाग्यशाली पुरुष होगा जो इस चंद्रमा से अमृत पिएगा, जो इस कोमल अंग के आलिंगन से जिएगा। अरे, यदि सीधे शब्दों में तुम मेरे भावी पति का नाम पूछते तो क्या तुम्हारी पंडिताई घट जाती? यदि इन अश्लील शब्दों से एक कुंवारी कन्या के हृदय को न शर्माते तो क्या तुम्हारी अलंकार युक्त कविता की नाक कट जाती? इस पर भी बताती हूँ, सुन कान लगा नहीं हो गवा, यहाँ भक्ति साधन काम मेरा। श्री विष्णु का जप करती हूँ, वेद बधी है नाम मेरा। जी में बस यही इच्छा है, वो पति प्रभु घनश्याम मेरा। रहती हूँ पर्वत चोटी पर, बस इसी में है आराम मेरा। ओ विष्णु, वो कायर विष्णु, वो नास्तिक विष्णु, तेरा आलिंगन करे जो चारों बुझाए तोड़ दूं, एक नजर देखे तो दोनों में तो फोड़ दूं। नास्तिक विष्णु, नास्तिक विष्णु, राक्षस नापाक जगदीश्वर के प्रति ऐसे दुर्वाक्य कहते मुझे लज्जा नहीं आती। निछावर,
निछावर क्रोध पर, कुर्बान इन गुस्से के बोलों पर, हुआ यौवन दो बाला, आ गई सुर्खी के बोलों पर। अरे दुष्ट नास्तिकता जिसका नाम लेने से ठहरने नहीं पाती, इसको नास्तिक कहते हुए तुझे शर्म नहीं आती? बोली सुंदरी, तुझे क्या खबर? शास्त्रों का ज्ञान तो हमें है, आस्तिक और नास्तिक की पहचान तो हमें है। वेदों के अनुसार पुरुष को केवल एक स्त्री भोगने का अधिकार है, परंतु विष्णु, माया और लक्ष्मी दो का मालिक है। वेद विरुद्ध आचरण करने से वो जरूर नास्तिक है। और तू देवकन्या का चित्त बिगाड़ने वाला, अरे जल में नहाती हुई पराई स्त्रियों पर पंजे डालने वाला आसक बना फिरता है। तेरा और उनका मुकाबला, कहाँ कंकर, कहाँ दर्रा, कहाँ हीरा, कहाँ पत्थर, कहाँ भानु, कहाँ मोती, कहाँ दीपक, कहाँ कंकर। तेरे कब्जे में जो कुछ है इसी के घर से आता है। तू पानी व लाभ पानी, तू भिक्षुक व दाता है। यदि मुझसा धर्मात्मा कोई दूसरा होता तो महादेव ये चंद्रहास तलवार मुझे देते। अरे मेरा क्या जिक्र, मैं चाहे 1000 स्त्रियों के साथ भोग विलास करूं, लाखों का सत्यानाश करूं, मुझे पाप नहीं लग सकता। वो क्यों? तो मत को नहीं दोष को सही, दुआ करे नहीं रवि मुख छाई। इसलिए तू अपनी युवा अवस्था पर दया कर। अपने ऊपर क्या करूं? ये तो मेरा अपना काम है, उचित है कि मैं तुझ पर उपकार करूं। मुझ पर उपकार? हाँ। वो क्या? जले हुए दिल से श्राप दूं, तुझे भस्म कर उपचार करूं, ताकि तेरी जिंदगी का किला टूट जाए और तू रोजमर्रे पापों से छूट जाए। जले पर्वत से मेरा दिल तो और जलकर दुखी पर्वत, सदी की हद से पर्वत बनता है ज्वालामुखी पर्वत। मैं मानता हूँ कि तुझ में पवित्र तपोबल द्वारा शत्रु को भस्म करने की शक्ति है, परंतु इस शक्ति का उचित प्रयोग कर और प्रसन्न होकर मेरे साथ राजमहलों का सुख भोग कर। बस बस, राजमहलों का सुख? अरे बकता क्या है, होगा ऋषि सूता का जीवन मरण कुटी पर, सोने की लाख लंका वार दो तेरी परन कुटी पर। इसमें भी क्या शक है, हरदम विराजते हैं जब ये चरण कुटी पर, सोने की लाख लंका सबका परन कुटी पर। परंतु इस पर भी ध्यान दे, लावण्य, ज्योति, मुख, चंद्र कांति, सौंदर्य, शोभा, ये उड़ती जवानी है वृक्षाया या जल है नदी का, आशा नहीं फिर हाथ आनी। हे रूप देवी चल साथ मेरे, पूजा करूंगा भर जिंदगानी। मंदोदरी को दिल से बुलाया, रानी जो तुम्हारी मुख रानी, पूरी खुशी से जिसने लगाए थे प्यारे पति में मन का मोरबानी। मेरे लिए जो उसको विचारा विश्वास खोया अपनी जवानी, ऐसा ही धोखा मुझसे करोगे जाती रहेगी जब ये जवानी। इतनी देर में तो मुझे 50 बार गुस्सा आ जाता, परंतु ये तेरे ही प्रेम भरे बोल है जो मेरे गुस्से को रोक रहे हैं। इतनी देर में तो कोई 100 बार शर्मा जाता, ये तेरे ही दुर्वाक्य हैं जब तक मेरे पवित्र हृदय में छुरियां घोंप रहे हैं। निछावर क्रोध पर, कुर्बान इन गुस्से के बोलों पर, हुआ यौवन दो बाला, आ गई सुर्खी के बोलों पर। अरे जा जा, इस हवा में फिर रहा है, जलाकर भस्म कर सकती हूँ एक अदना इशारे में, श्राप देती तो रहती हूँ सारे में। उठाकर तुझको रख लेता अभी अपने गुब्बारे में, जबरदस्ती अच्छी नहीं। अरे जा जा जा, इस हवा में फिर रहा है, जलाकर भस्म करती हूँ एक अदना इशारे में, श्राप देती हूँ तो रहती हूँ खसारे में। क्योंकि मैंने बड़ी शांति से तप किया है, क्रोध अगर मुझ पर गालिब हो गया तो बेकार में मेरे तप का पुण्य घस जाएगा। बला से तू लाख दुष्ट क्रूर है, इसलिए मुझे तुझे जीतने की अपेक्षा क्रोध को जीतना मंजूर है। शांत हो निर्भय बाला, शांत हो। क्रोध करती हो और क्रोध को जीतना पुकारती हो। चार खाकर दूर रहे मुझसे। सुन, अगर मैं विष्णु और विष्णु लोक को जड़ से उखाड़ कर समंदर में फेंक दूं और तेरी ख्याली उम्मीदों को खाक में मिला दूं, तो क्या तुम मुझे आगीकार करेगी? 1000 जन्म नहीं, ऋषि कन्या जिस प्रकार तुझ पर धिक्कार कर रही है, उस समय भी धिक्कार ही करेगी। कड़े अनुसार इस कोमल जुबान से मुझको हंसते हैं, ताजू के खंजर फूल की पत्ती से बनते हैं। नाक तक पराई खोपड़ी में फांस लगने पर, पुकारे अब अपने नाखून में फांस लगने पर। बस
मालूम हो गया कभी तेरे मुंह से इस तरह अच्छा जी ना निकलेगा कि जब तक उंगलियां सीधी रहेगी घी ना निकलेगा। अरे अरे करना उंगलियां टेढ़ी कर, उंगलियां ना टेढ़ी माना भी कर किसी की, इस नाखून में लग ना जाए जो कोई फांस की। पर हुआ नहीं, जो जी में आए वो किया करता हूँ मैं, जो मुझे बाज आए उसे पा ही लिया करता हूँ मैं। जितनी चुपड़ी बातें करती है और यह नहीं देखती कि मेरे सामने कौन खड़ा है। देखती हूँ, अरे अरे खूब देखती हूँ। तू एक चिकना घड़ा है जो विष्णु भगवान का नाम सुनकर भी अपनी हट पर अड़ा है। क्या तुझको मालूम नहीं, वह तीनों लोक का मालिक है, बल पराक्रम और तेज में सबसे बड़ा है। जो काम मैं नहीं करना चाहता तो उसी को मजबूर करती है और बार बार उस बहरूपी के बल का गुरूर करती है। नीच, अभिमानी, इस तीनों काल से हार जाने वाले स्वामी से अपनी आंख मिलाए तो तेरी क्या मजाल। 2 जन्म पहले का ध्यान कर, आखिर तू इसी बहरूपी की जोड़ी का द्वारपाल है। उस पुरानी बात को रखते उठाकर ताक पर, क्योंकि अब काबू नहीं है पंचायत मुस्ताक पर। बोल मेरे साथ चलना मंजूर है। ये कहने तेरी मंजिल 200 दूर है। तुझे लिए बगैर रावण जा नहीं अरे सकता। शेर का भाग ये गीदड़ कभी खा नहीं सकता। इस जन्म में तो क्या, लाख जन्म में भी तुम उसको पा नहीं सकता। मैं अभी तुझको उठाकर ले जाता हूँ। मैं इससे पहले अपने आप को इस दुनिया से उठा लूंगी। हथेली योगन, अब गात करना पाप है। तुमने मुझे बुरी जैसा से छू लिया। अब ये श्री विष्णु भगवान के योग्य नहीं रहा। अब मैं इसे छोड़कर राधा जनक के घर जन्म लूंगी और सीता के रूप में तेरी मौत का कारण बनूंगी। अछूते केश, अछूता बदन तुमने छू लिया नापाक हाथों से। अभी करना पड़ा इसको जलाकर हाथों से। तुमने घसीटा है मुझको यहाँ बेबाक हाथों से, करूंगी मैं तेरे जीवन का किस्सा पाप इन्हीं हाथों से। अभी सुन, तुमने सतीपन की शक्ति को नहीं जाना। सतीपन की शक्ति क्या है सुन, मैं इस दुनिया को शक्ति सतीपन की दिखा दूंगी। मैं खुद मिट जाऊंगी, मिट कर मैं तेरी अस्थि मिटा दूंगी। मैं अपने क्रोध की अग्नि में पहले आप जल बुनकर जलाने को तेरी लंका में बिजली बन के आऊंगी। जनक के घर दिखाई दूंगी अब मैं जानकी बनकर, करूंगी नाश तेरा होके दुश्मन जानकी बनकर। नारायण प्रभु, मैं आपके शरीर आपके योग्य नहीं रहा। आप मुझे अपनी शरण में लीजिए प्रभु, अपनी शरण में लीजिए प्रभु। शरण में लीजिए प्रभु, शरण में लीजिए प्रभु, शरण में लीजिए प्रभु। प्रभु शरण में लीजिए, शरण में लीजिए प्रभु, शरण में लीजिए प्रभु, शरण में लीजिए प्रभु, शरण में लीजिए प्रभु।